हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बाजपेयी और आप देख रहे हैं फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित बाजपेयी। कल हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, और आज उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित बाजपेयी। तो आज हम आपसे वो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे जो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है। पहले वो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए थे। पहला कर लिया था, सेकंड नंबर भी कर लिया था, थर्ड नंबर भी कर लिया था, फोर्थ नंबर भी कर लिया था, ठीक है, फोर्थ नंबर तक कर लिए थे। अब फिफ्थ नंबर की बात आती है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस। सपोज करना है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ए है और एक बी है, हैव आइडेंटिकल साइजेस, वो एक साइज के हैं, ठीक है। इफ द चार्ज ऑन द ईच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलॉम, और प्रत्येक पे चार्ज कितना है, ईच पे चार्ज कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलॉम, ठीक है। अच्छा, एंड यहां पर लिखा नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। जो आर की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेपरेटेड बाय कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज। एक तीसरा स्फीयर कैसा, सेम साइज का बट अनचार्ज, कैसा है, अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। हम क्या करते हैं, फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, और फिर क्या करते हैं, सेकंड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, और फिर फाइनली क्या करते हैं, दोनों से रिमूव कर देते हैं। अब पूछता है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच जो भी रिपल्शन फोर्स होगा वो कितना होगा। ओके, देखिए क्या लिखा है, हिंदी में सुन लीजिए। हमारे पास दो गोले हैं, ठीक है, हमें सपोज करना है, मानना है कि हमारे पास दो गोले हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। हैव आइडेंटिकल साइज, मतलब कि एक समान साइज के हैं, एक समान आकार के हैं, ठीक है। इफ द चार्ज, अगर इफ द चार्ज ऑन द ईच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, यदि उनमें से प्रत्येक पर आवेश 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, एंड सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज दैट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। एक तीसरा गोला हम लाते हैं, कैसा, एक समान आकार का, लेकिन कैसा, अनावेशित, ठीक है। पहले गोले के किसके कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, जो कितने, जिसपे कितना आवेश है, 6.5 गुणे 10 की घात -7, ठीक है, विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, और उसके बाद उसी गोले को हम दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं। फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से हटा लेते हैं। तो कहता है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो जो नया प्रतिकर्षण बल होगा वो ए और बी के बीच क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार गौर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं। कह रहा है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। जो स्फीयर हैं ए और बी वो आइडेंटिकल साइज के हैं। कैसे साइज के हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं। इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और प्रत्येक पे जो चार्ज है वो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। एंड सेपरेटेड
यहाँ पे लिखा नहीं हो सेंटेंस, ये समझ लीजिएगा r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और थर्ड स्फीयर, एक तीसरा स्फीयर हम क्या करते हैं, सेम साइज का लाते हैं। कैसा है, साइज तो सेम है बट अनचार्ज है। ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, किसके, फर्स्ट के कॉन्टेक्ट पे लाते हैं, ठीक। देन ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, और उसके बाद सेकंड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो कहता है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच जो नया रिपल्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, देख लिया आप लोगों ने। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है सवाल, ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए क्या कहता है, दो गोले हैं, एक ये गोला है, एक ये गोला, दो गोले हैं ना, हाँ, एक ये गोला है, एक ये गोला है। ये गोला है ए और इस पे चार्ज है क्यू, ये बी गोला है, इस पे चार्ज है क्यू, ठीक है, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीसरा गोला सी, क्या करते हैं, एक तीसरा गोला सी लाते हैं, ठीक है, सी लाए हम लोग तीसरा गोला सी। अब इस पे क्या है, इस पे जो चार्ज है वो 0 है। चार्ज 0 है का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है ना, बोलिए, यही तो, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। और ये सब कैसे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, 6.5। चलिए अच्छा अभी बाद में बात करते हैं क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि Q इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलॉम। देखिए सेम साइज के हैं ए और बी, ठीक है, दोनों पर जो चार्ज है वो इतना ही है, दोनों पर आवेश है वो इतना ही है, ठीक है। और हमने क्या किया, एक तीसरा गोला लाया सेम साइज का, इसका नाम है सी, लेकिन ये अनचार्ज है, अनचार्ज है, इसको पहले के साथ हम लेकर आए, इस पे चार्ज कितना है, 0 है। तो जब 0 है तो देखिए जब इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट पे लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ना, कंडक्शन से चार्ज हो जाएगा कांटेक्ट में लाने से। लेकिन कैसा चार्ज होगा, समान चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा दोनों में, है ना, इक्वल चार्ज होगा। यानी कि एक गोला अगर ये ए है और दूसरा गोला ये है सी, ठीक है, तो अगर ये टोटल चार्ज है क्यू, तो यानी कि जो ए होगा क्या होगा, ए पर चार्ज होगा Q/2, और ऐसे ही जो C होगा, C पर चार्ज होगा Q/2, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अच्छा, ये चार्ज है B, ये चार्ज कैसा है, B है, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्लस प्लस हमने एक दूसरा चार्ज लिया, दूसरा चार्ज क्या, वही चार्ज जो हम पहले ए के साथ कांटेक्ट में रखे थे, यही तो कह रहा है, वही चार्ज अब किसके कांटेक्ट में रख रहे हैं, अब बी के कांटेक्ट में रख रहे हैं। अब देखिए ये वाला चार्ज जो सी था, ये कितना चार्ज हो गया था, Q/2 हो गया था, कितना हो गया था, Q/2 हो गया था ना। तो अब जबकि Q/2 हो गया था और ये था Q, ये है Q/2, यानी कि जो टोटल चार्ज है वो कितना हुआ, Q प्लस Q/2 कितना हुआ, टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 कितना हुआ, बोलिए, ये हुआ 3Q/2, 3Q/2 हुआ। यानी कि एक पर चार्ज होगा कितना, अब दोनों को देखिए इक्वल बांटना है, इक्वल ये भी चार्ज होगा, बी वाला भी, और इक्वल सी वाला भी चार्ज होगा, तो इस पर कितना हो जाएगा 3Q/2, और जो दूसरा सी वाला होगा इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा 3Q/2 है ना, तो हो जाएगा 3Q/4, और ये हो जाएगा 3Q/4। क्यों, ये देखो टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज कितना था 3Q/2। अब देखो अगर 3Q/4 3Q/4 दोनों में इक्वली तो आए, तो 3Q/4 प्लस 3Q/4, तो ये क्या हो जाएगा 6Q/4 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3Q/2 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ओके। चलिए अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा पक्का, बोलो, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए अब क्या कहता है, इतना करने के बाद कहता क्या है,
ये तो है, हाँ ये है सेम साइज बट अनचार्ज, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के साथ भी लिया, हम सेकंड के साथ भी लिया, फाइनली रिमूव कर दिया फ्रॉम बोथ। अब दोनों से इसको हमने हटा दिया। अब दोनों से हटा दिया तो अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास चार्ज क्या बचा था, ए बचा था। ए क्या, ए था, ए पर कितना चार्ज था, ए पर चार्ज था क्यू, कितना चार्ज था क्यू। और बी पर चार्ज कितना आ गया, बी पे जब हमने हटाया तो बी पे चार्ज कितना आ गया, बी पे आ गया, ये बी है ना, बी पे चार्ज आ गया 3q/4। रिपल्शन होगा दोनों के बीच, सेम साइज, सॉरी सेम चार्ज के है ना, साइज भी सेम है ना। अब देखिए इसके बीच देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास भी है 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब एक हम क्या करें, इस पे हम लगा लें कौन सा, कूलॉम्स लॉ लगा लें। कूलॉम्स लॉ लग जाएगा ना, तो लगा लें कूलॉम्स लॉ। क्यू की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी दी है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो बस कूलॉम्स लॉ से लगा लें इसको, तो क्या हो जाएगा कूलॉम्स लॉ से, F = 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो हमारे पास Q1 कितना Q है और Q2 कितना है Q2। ये देखिए सॉरी, ये Q/2 होगा, ए चार्ज हो चुका है, अभी ये भी बढ़ गया है ना, और यहाँ पर 3q/4 है, तो ये हो गया Q/2 और ये हो जाएगा 3q/4। बोलिए आ जाएगा, ठीक है। 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और यहां पे कितना होता है 3q²/8 होता है कि नहीं होता, बोलो होता है। अच्छा, और q की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹ × 3 और q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू थी 6.5, ठीक है 6.5 × 6.5 और इंटू कितना आ गया 10⁻⁷ था ना, तो 10⁻⁷ × 10⁻⁷, ठीक है। और अपॉन में r², r कितना था भाई, r डिस्टेंस कितनी थी 50 सेंटीमीटर थी, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो r = हो गया 50 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। अब यहां पे हम रख दें, बोलो रख दें, तो कितना आ जाएगा 50 × 50 × 10⁻⁻² और इंटू -2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, अच्छा पक्का। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 8 अभी बचा रह गया आपका, इसको 8 को यहां रखिए, ठीक है। अब देखिए ये 0 यहां पड़ गया, ये 0 यहां पड़ गया, तो देखिए ये हुआ कितना, ये हुआ 10⁻⁴, 10⁻⁴ हुआ ना, और ये भी कितना हुआ 10⁻⁴, या तो ऐसा लीजिए 1/100 कट गया, ये और ये कट गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहां पर आ गया 27 आ गया /8 इंटू 65 इंटू 65 हो गया, इंटू क्या हो गया, ये हुआ 10⁻⁹ और ये हुआ 10⁻⁻14 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे क्या बचा, देख लीजिए, कुछ तो नहीं बचा, हाँ 10⁻⁻ क्या बचा, ये 14 हुआ, ये 9 है तो -5 आ गया, कोई दिक्कत, बोलो ये ना। अच्छा, अपॉन 15 सॉरी 5 × 5, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो यहां से,
तो 513 513, ठीक है। 8 से यहां पे कर लीजिए तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, है ना। 24 बचा 24। अब यहां पे कितना हुआ 3 बचा, 8 3 जा 24, फिर 3 बचा तो 3.3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, कर लेंगे हम लोग। और देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग तो यहां पर निकल के जो फोर्स आएगा वो फोर्स निकल के आएगा हमारा कितना 0.5625 इंटू, देख लीजिएगा कैलकुलेशन अच्छे से करके, है ना, 10⁻⁻² न्यूटन ये आएगा, ठीक है। एक बार पूरा सा सवाल शुरू से देख लीजिए। कहता है कि देखिए पहले क्या था, ए पे चार्ज था Q, हमने और सेम आइडेंटिकल साइज का एक दूसरा भी हमारे पास क्या था स्फेयर था B, उस पे भी चार्ज था Q, सेम चार्ज भी थे, है ना। एक हमने क्या किया कि अनचार्ज स्फेयर लाए सेम साइज का, उसको पहले हमने ए के साथ कांटेक्ट पे रखा, तो सेम चार्ज दोनों में आ जाएंगे। अब ये चार्ज हो गया, अब इस C को B के साथ कांटेक्ट में रखा, अब सेम चार्ज दोनों में आ जाएंगे। अब C को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे चार्ज बटे। और फिर हमने उससे पूछा गया कि दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स क्या होगा, तो रिपल्शन फोर्स हमने निकाल दिया कि ए कितना चार्ज हो गया था, ए चार्ज हो गया था Q/2 और बी कितना चार्ज हो गया था 3Q/4। अब हमने यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगा दिया, तो हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे क्या था 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये था, है ना, R² की जगह, ठीक। यहाँ पे हमने रखा वैल्यू, है ना, ठीक, कर लिया। और देखिए कैसा बना, यहाँ पे आ जाएगा कैसे 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ पे रखा नहीं था, मुझे लगता है हमने डायरेक्ट यहाँ पे रखा है ना। तो चलिए आप समझ तो गए होंगे कैसे किया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या होता है फॉर्मूला। F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है फॉर्मूला। और इस हिसाब से हमने रखा है, ठीक। आ गया समझ में, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। अच्छा चलिए आगे देखिए सवाल क्या कहता है। आगे कहता है, देखिए कहता है 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q, 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R। 2 चार्ज हैं Q, वो कहां पर रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं कैसे, वो रखे हुए हैं एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव 2 चार्जेस। एक थर्ड चार्ज है Q, वो रखा जाता है कहां पर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव 2 चार्जेस, जो क्या करता है 2 लाइन को ज्वाइन करता है, ऐसे चार्जर 2 लाइनें ज्वाइन कर रहा है अबव 2 चार्जेस में, वहां पर रखा जाता है। सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम लिखा है, इक्विलिब्रियम, है ना। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड साइन होगा, और जो पोजीशन होगी चार्ज की वो क्या होगी, ठीक है। अब देखिए हिंदी में सुन लीजिए। 2 एक समान चार्ज हैं Q, ठीक है, वो कितने दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। कहता है एक तीसरा आवेश क्या Q हम लाते हैं और लाइन ज्वाइनिंग पर रख देते हैं, मतलब कि एक ही रेखा पे रख देते हैं, ठीक है, इन दोनों चार्जों पर, ठीक है। तो क्या कहता है
कहता है कि जब ये जो तीनों चार्ज हैं अब ये इक्विलिब्रियम में आ गए यानी साम्यावस्था में आ जाते हैं, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज। तो जो मैग्नीट्यूड साइन होगा वहां पर क्या होगा, मतलब कितनी डिस्टेंस पे होगा ये बताना, पोजीशन चार्ज की कहां पे है ये बताना है ना, हम लोग को ये चीजें बतानी है, ठीक है, कि क्या क्या होगी, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। चलें, चलिए देखिए, हमने दो चार्ज ले लिए, ठीक है, दो चार्ज बता रहा था कि दो चार्ज थे, ठीक है, और दोनों चार्ज कैसे कैसे थे, क्यू थे, और एक क्या था, दूसरा भी क्या था, दूसरा भी क्यू था, ठीक है। और जो इन दोनों की डिस्टेंस थी ना, वो डिस्टेंस थी टोटल आर। कितनी डिस्टेंस थी, आर डिस्टेंस थी, ठीक है। फिर क्या कहता है, A third charge Q is placed on the line joining। लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज Q रखा जाता है, और ये Q रख दिया हमने, ठीक है, Q रखा जाता है above टू चार्जेस, इन दोनों चार्जों के बीच में, है ना। क्या कहता है, टू चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों चार्ज कैसे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या कर दिया कि ये चार्ज अगर इस मैनर पे रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। हमने मान लिया ये ए पोजीशन पर रखा हुआ है और ये बी पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको अच्छा ये भी तो है, इसको बी मान लिया और ये सी मान लिया, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी तीनों होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत है। हमने मान लिया कि यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो x है, तो फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल r है, और ये x चली गई, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो, ये चार्ज Q है ना, जो स्मॉल q, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब फोर्स जो इस पर लग रहा होगा, या A लगा रहा होगा और जो C लगा रहा होगा, वो कैसे हो, वो जो जितने भी जो फोर्स लग रहे हो ना, वो फोर्स कैसे हो, फोर्स इक्वल हो बट अपोजिट हो। यानी कि ये इस पे एक चार्ज लगा रहा होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे चार्ज लगा रहा होगा ना, देखिए ये इस डायरेक्शन पे चार्ज लगा रहा होगा, और ये इस पे चार्ज लगा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन पे चार्ज लगा रहा होगा। लेकिन देखिए Q है ये भी, Q है ये भी, और ये Q जितना चार्ज इस पे लगाएगा, ये भी Q तो इस पे इतना ही चार्ज लगाएगा, ठीक है। तो अमाउंट तो सेम है फोर्स का, ठीक है, बट डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ठीक है, उस हिसाब से हम लगा लें कूलॉम्स लॉ से। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/4πε0 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, या कांस्टेंट लिख दें या लिख दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिख दें क्या, इन दोनों के बीच पहले ले लें, ठीक है, A एंड B के बीच जो चल रहा है उसमें ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा K ले लीजिए, 1/4πε0 ले लो, ठीक है, ठीक, 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, क्या आप लिख दीजिए FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देख लीजिए दूसरी चीज, अब ये इस पे फोर्स लगाया लेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, FBC, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, तो 1/4πε0, ये क्या हो गया, Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए, चार्ज क्या है, चार्ज है सेम, चार्ज कैसे हैं, इक्वल हैं, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है ना, तो इक्वल कर लें हम लोग, तो इक्वल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आ गया 1/4πε0 Q
अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया क्या क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू से क्यू कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। अच्छा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये x है, ये x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, इधर पे इसको ले गए 2x आ जाएगा। ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए भाई, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस r आ गया, तो ये इससे कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया r/2। x इज इक्वल टू कितना आया r/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, x इज इक्वल टू आया r/2। ठीक, r/2 आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहा था above two charges says that all three charges are equilibrium, what is the magnitude, sign and position of the charge q। अच्छा, अब देखिए अगर एक चीज ये समझ में आ गई, x इज इक्वल टू r/2 आया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस भैया बनी, ये बनी है कितनी r/2, ये डिस्टेंस बनी है r/2, और ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, फिर ये भी r/2 बन जाएगी, टोटल r है ना, ये भी r/2 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो कहना चाह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू, क्या साइन और पोजीशन होगी चार्ज की और मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें ये बताना है। अच्छा देखिए, जो चार्ज ए है, ठीक है, वो रिपेल हो रहा होगा ना सिमिलर चार्ज सी से, ये चार्ज ए है, ये रिपेल हो रहा होगा इससे, सिमिलर चार्ज है ना, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, ये क्या होगा, अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम में रखना, अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है कि तीनों इक्विलिब्रियम में बने रहें, तो क्या होना चाहिए, कि जो चार्ज ए है वो क्यू से अट्रैक्ट होना चाहिए। क्यू अपान क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, बोलो भाई। देखिए 1/4 एप्सिलॉन से 1/4 एप्सिलॉन कट गया, क्यू से ये क्यू कट गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इतना दिख रहा है ना, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, q/r² हो जाएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले q/r² हो जाएगा, स्मॉल वाला है ना, हाँ q/r² हो जाएगा, बोलिए q/r², बोलो हो गया q/r², और यहां पर कितना आ जाएगा इक्वल में, q/r² इज इक्वल टू, ये बचा था यहां पर हमारा q, और ये हुआ r² बाई कितना, r² टू का स्क्वायर किया था तो 4, ये 4 ऊपर पहुंचा, देखिए r² से r² कट गया, ये ऊपर पहुंचा, तो q इज इक्वल टू हो गया कितना 4q, q इज इक्वल टू क्या आया 4q आया, 4q आया ना, q इज इक्वल टू 4q। तब ये q कितना इक्वल हो जाएगा, अब ये q तो निकालना है हमें, तो ये q हो जाएगा q/4। साइन कैसा होगा ये सब हमें बताना है, साइन कैसा होगा, साइन भाई देखो अगर अपोजिट होगा साइन, अगर वो पॉजिटिव ये पॉजिटिव चल रहे होंगे तो ये निगेटिव होगा, अगर नहीं अगर ये पॉजिटिव चल रहा होगा तो ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव चल रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से, सॉल्यूशन ना समझ में आया तो प्लीज बताइएगा, है ना। अभी पार्ट 4 भी कल चलेगा, इसमें वीडियो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी हो गई आज की, है ना, और कल अभी हम लोग बात इसमें करेंगे और अभी, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगा, प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel
फिजिक्स एंड मैथ्स बाय रचित वाजपेयी। और आपको एक अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं कि हम बहुत जल्द ही क्लास 12th की मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।